हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसम वड़ा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इससे बिना रसम के मसाले के बनाएंगे। इसका जो टेस्ट है ना, आप इसके आगे सांभर भी भूल जाओगे। आप इससे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और जो वड़े हैं ना, वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रसम वड़ा की रेसिपी। यहाँ ये मैंने 3 टमाटर लिए, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ ये मैंने लिया है इमली। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना लें। तो यहाँ ये पीक कर तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान कर अलग कर लेंगे। वैसे मार्केट में इमली की प्यूरी भी मिलती है। यदि आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू ले सकते हैं, लेकिन दोनों के टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो बेटर होगा कि आप इसमें इमली का यूज़ करें। यहाँ हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम लेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है जीरा, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है राई, और 2 पिंच हमने ली है हींग, और थोड़ी सी हमने ली है साबुत लाल मिर्च। ध्यान रखना है फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ये कड़ी पत्ता, और इन चीज़ों को हम लो फ्लेम पर ही हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं इसमें। ये भुनकर तैयार हो गया है। ये हम इसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर डाल देते हैं। अब देखिए, टमाटर अच्छे से पक जाए तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। टमाटर के हिसाब से ही लेना है अभी। और मिला देते हैं इसे, और हम इसे ढक देंगे। और आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि इससे ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो ढक देते हैं इसे। यहाँ ये टमाटर भुनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। आप देखेंगे टमाटर का जो पानी रहता है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। टमाटर भी पक गए हैं। मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया है भर के सांभर मसाला। यहाँ पर रसम मसाला की जगह सांभर मसाला यूज़ करेंगे, लेकिन उसको रसम मसाला कैसे बनाएंगे, वो टेस्ट, वो फ्लेवर कैसा आएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब देखिए, हमने सूखे मसाले डाले हैं ना, तो ये एकदम ड्राई हो गया है। लेकिन अभी हमें इन मसालों को भी अच्छे से भूनना है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। देखिए, अभी मैंने थोड़ा पानी मिलाया है, पर अभी भी ये ड्राई है। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको इसे भूनना अच्छे से है। इस तरीके से आप कभी भी मसाला तैयार करते हैं ना, उसका टेस्ट तभी अच्छा आता है जब वो मसाला अच्छे से भुनकर तैयार होता है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ये ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देगा। यदि इसको भूनते वक्त पानी पहले ड्राई हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे आप इसके सरफेस पर ये ऑयल दिखने लगा है, यानी कि मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपको कोई यहाँ पर गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का आपको पानी लेना है। तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको रसम बनानी है या फिर आप जितना बना रहे हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप उबली हुई तूर दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोला जाता है, येलो दाल भी कहते हैं। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। और ये इमली का पानी है, इसे एक साथ आपको पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा रोक कर डालना, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कम रहता है तो आप बाद में और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसे अच्छे से पकाना है। आपको इसे कम से कम 20 मिनट तक पकाना है। ये जितना अच्छे से उबलती है ना धीमी गैस पर, टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसमें मैंने जो येलो दाल डाली है ना उबली हुई, देखिए फ़र्क क्या होता है सांभर मसाले में और रसम के मसाले में। सांभर मसाला तो वैसे ही बनता है, रसम के मसाले में तूर दाल को भूनकर पीस कर डाला जाता है, बस यही फ़र्क रहता है। आप इसमें दाल डाल देंगे ना तो सेम फ्लेवर आता है जैसे रसम के मसाले में आता है। ये हो गई है तैयार। लास्ट में डाला है हमने हरा धनिया। तो यहाँ ये रसम बनकर तैयार हो गई है। अब वड़े की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप से भी थोड़ा सा कम ली है बिना छिलके वाली उड़द की धुली हुई दाल ये है, जिसे 2 घंटे के लिए गर्म पानी भिगो के रखा है। ये अच्छे से फूल जाती है, 2 घंटे में तैयार हो जाती है। इसका पानी हम हटा देते हैं। मिक्सर जार लिया है हमने, और ये हम इसमें डाल देंगे
अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे या जितना ज़रूरत आपको रहती है, बस आपको इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और आपको इसे अच्छे से पीस कर तैयार करना है। तो यह दाल पीस कर तैयार हो गई है। एक रहता है दरदरा पीसना, एक रहता है बिल्कुल बारीक पीस देना। तो आपको इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। और पीसते वक्त यदि आपको दिक्कत रहती है तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, बट इतना आप डाल सकते हैं कि अच्छे से पिस जाए। तो बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है। एक फैले हुए बर्तन में हमने इसे निकाला है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए दाल पिस कर तैयार है, पिसते वक्त भी फिट जाती है। तो कई बार क्या होता है, लोग डायरेक्ट ही इसके वड़े बनाते हैं। आप इसे इस तरीके से पानी पर डालेंगे ना, ये फ्लोट करेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तैयार है। आप इसके अभी वड़े बनाओगे तो उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे जितना कि बनने चाहिए। देखिए मैं क्या करती हूँ, आपको इसे अच्छे से फेंटना है। तो अभी पहले इसे हम ऐसे ही फेंटेंगे हाथ से ही, इसीलिए आपको थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है ताकि आप इसे इजीली फेंट सकते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थिक है बड़े के हिसाब से, ठीक है। अभी आपको इसमें 1 या 2 चम्मच बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसको फेंटता जाना है। हल्की हल्की सी पानी की छींटे लगाना और इसको अच्छे से फेंटना। अभी आप इसका कलर देखना और लास्ट में जो बनकर तैयार होगा ना, उसका कलर आप देखना। इससे आप जितना अच्छे से फेंटोगे ना, उतना ही ये फ्लफ़ी हो जाएगा और उतना ही इसका कलर वाइट जैसा होता जाएगा। ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इसको फेंटना कैसे है, आप इसे कैसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम स्मूथ बना सकते हो। ये मैंने खुद से हलवाई से देखा है कि वो लोग कैसे बनाते हैं। देखेंगे आप, बिल्कुल कलर इसका चेंज हो गया है, एकदम से फ्लफ़ी रहता है ना, वैसा हो गया है। इसकी बड़ी कैसे बनाएंगे, इस तरीके से लेंगे और ऑयल में इसको ऐसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, तो वे मैं आपको एक तरीका बताऊँगी इसको और अच्छे से फुलाने का। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक लिया है हमने स्वाद अनुसार। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता। यदि आप इसमें कड़ी पत्ता को काट के डालेंगे ना, इस तरीके से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता, हरा धनिया दोनों ही चीज़ें ली हैं। हरा धनिया डाल दिया है। अदरक भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब हमने इसे फेंट तो लिया था, सिर्फ आपको इसे मिक्स करना है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपको इसके वड़े कैसे बनाने हैं, थोड़ा सा आपको ये लेना है, एक छोटे नींबू जितना, और इस तरीके से आपको कढ़ाई में से छोड़ना है। अब कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, ऑयल चेक कर लेते हैं। जैसे आपने डाला है ना, ये ऊपर आ गया है कुछ ही सेकंड्स में। इतना ही आपको टेम्परेचर इसका रखना है। आपको ये छोटे छोटे डालते जाने हैं इसमें। आप चाहें तो अपने हिसाब से वड़े थोड़े छोटे या थोड़े बड़े बना सकते हैं। तो जब हम एक बार में डाल देंगे ना, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए ध्यान रखना, एक तो फ्लेम इस वक्त आपकी होनी चाहिए मीडियम से थोड़ा सा कम। आपको फ्लेम को हाई नहीं रखना है। और जितना एक बार की कढ़ाई में आ जाए ना, उतना आपको डालने हैं। अब देखिए डाल तो हमने दिए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाथ में आपको लेना है कम से कम आधा चम्मच पानी, और आधा चम्मच पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब पानी डालते ही आप तुरंत देखिएगा ये खुद से ही एकदम फूलेंगे। आप खुद देखिए, जिससे पहले थे और अब में कितना फ़र्क है। ये फूलकर जस्ट डबल हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना। एक तो हमेशा दाल को अच्छे से फेंटना, और दूसरा इस तरीके से पानी डालना। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। ये सारी वो टिप्स रहती हैं जब हलवाई बनाते हैं ना, तो वो यही चीज़ें करते हैं। तो यहाँ आपको इसे पलट पलट कर अच्छे से सेकना है। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको इसे गोल्डन करना होता है, इतना करना होता है। तो यहाँ ये सेक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसकी जो ऊपरी लेयर होती है ना, वो एकदम क्रिस्पी रहती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार होते हैं। जैसे आप इसे जब रसम में डाल के खाएंगे ना, तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा ये। और जैसे हमने फर्स्ट बैच फ्राई किया था, वैसे ही हम बाकी सभी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने दाल 100 ग्राम्स ली थी, 1 कप से भी कम। 1 कप 150 ग्राम का होता है, और इतने में आपके 15 से 20 वड़े आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ ये तैयार हमारे हो गए हैं। ये हमारी रसम बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, थोड़ा सा तीखी होती है और थोड़ी सी खट्टी होती है। हम इसे सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को अपने घर में जब बनाएंगे ना,
आप सांभर बनाना भूल जाएंगे। जल्दी बन जाती है, कम समय लगता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ में तैयार हो गए हैं हमारे वड़े। ये जो वड़े हैं ना, ग्रेवी में जाकर ये और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। रसम तैयार है, वड़े भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से अच्छे से जालीदार है और बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे कि परफेक्ट वड़े बनाते हैं। तो यहाँ ये हमारे रसम वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।